हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और ये वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे भाई, चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक किरण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओजोन होता क्या है। तो ओजोन जो है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, यानी इसका रासायनिक सूत्र जो है O3 होता है। मेरे भाई, ओजोन परत जो होता है वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ओजोन परत पाया कहाँ जाता है? तो ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है। कभी कभी हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे भाई, आप याद रखिएगा कि 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो मेरे भाई, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवतल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण को फैला देता है, ठीक है ना, यानी अपसरित कर देता है। इस वजह से इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। बात करें अभिसारी लेंस की, तो जो उत्तल लेंस होता है मेरे भाई, उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक जगह पे मोड़ देता है, यानी कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, उसको अभिसरित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो मेरे भाई, जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। अब जानते हैं कि अम्लीय वर्षा होता किस कारण है। तो अम्लीय वर्षा हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन से इन गैसेस जिम्मेदार हैं। तो आप याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हैं ये जिम्मेदार होते हैं अम्लीय वर्षा के लिए। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो मेरे भाई, एक वयस्क मनुष्य में जो है 32 दांत होते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब बात करें तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत आता है। जो पहली बार दांत निकलते हैं मेरे भाई, वो होता है दूध का दांत। उसको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, यानी दूध का दांत, जिनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और इनके टूट जाने के बाद फिर आता है अस्थाई दांत, यानी परमानेंट टीथ आते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। बात करें मनुष्य में दांत के प्रकार के, तो दांत जो है मनुष्यों में 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो मेरे भाई, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। तो आप याद रखिएगा, भोजन को क्या बोलते हैं? फूड। ठीक है ना, भोजन क्या कहलाता है? फूड। तो फूड का परिवहन फ्लोएम करता है। ठीक है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है। अब बात करें हम कि जाइलम की, तो जाइलम जो है ये जल को ले जाने का काम करता है, यानी जल का परिवहन करता है। तो मेरे भाई, आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि ज से जल और ज से जाइलम। ठीक है। और फ से फूड और यहाँ पे फ से फ्लोएम। तो याद रखिएगा कि फूड को फ्लोएम ले जाता है और जल को जाइलम ले जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो मेरे भाई, ये शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि शुद्ध सोने का कोई भी आभूषण नहीं बनाया जा सकता।
वजह ये होता है कि शुद्ध सोना काफ़ी मुलायम है। आप इस बात को याद रखिए कि शुद्ध सोने का कोई भी आभूषण नहीं बना सकता। सोने से आभूषण को बनाने के लिए सोने में मेरे भाई तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। और जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है वो होता है 22 कैरेट का। कितने का होता है? 22 कैरेट का। तो याद रखिएगा कि शुद्ध सोना जो होता है कितने का होता है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। और आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? आभूषण वाला जो होता है वो होता है 22 कैरेट का। ठीक है। अब आभूषण वाला बनता कैसे है? तो शुद्ध सोने में कॉपर को मिला करके, ठीक है, ये बनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल कैसा होता है? तो मेरे भाई शुद्ध जल न तो स्वाद में खट्टा होता है और न ही कड़वा होता है, ये स्वादहीन होता है। ठीक है। तो हम बात करें तो शुद्ध जल जो होता है मेरे भाई कैसा है? उदासीन होता है। यदि एग्जाम में मेरे भाई इसका पीएच मान पूछे तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। ठीक है। और जो जिसका भी पीएच मान 7 से बराबर होगा वो विलयन क्या होता है? वो उदासीन होता है। अगर बात करें कि पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा? तो 7 से ज़्यादा पीएच मान वाला क्षारीय विलयन कहलाता है। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय विलयन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्त लाल किस कारण दिखाई देता है? तो मेरे भाई रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन नाम का धातु पाया जाता है। तो जब कभी भी एग्जामिनर पूछें कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आयरन होना चाहिए। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये पाया जाता है हमारे आरबीसी में। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का रंग लाल दिखाई देता है। बात करें प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने के काम आता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग के काम में आता है। ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी की बात करें तो मेरे भाई डब्ल्यूबीसी तो पहली बात रंगहीन होता है। दूसरा जो इसका होता है, ठीक है, कि डब्ल्यूबीसी हमारे इम्यून सिस्टम को यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ठीक है। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। तो मेरे भाई हम देखें तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या की 32 सेंटीमीटर है? तो मेरे भाई फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो है कि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है। अब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। 32 का आधा करेंगे मेरे भाई कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। यही हमारा करेक्ट आंसर होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।